यह कहानी बताती है कि मनुष्य की असीम इच्छाओं के बारे में व्यक्ति क्या सोचता है, क्या करता है। उस कहानी को आप समझें और अपने जीवन में भी उतारें। कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि एक साधु एक गांव में किसी व्यक्ति के घर अतिथि बनकर आता है। आकर वह उसकी सेवा प्राप्त करता है और सेवा प्राप्त करते करते उस साधु ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम क्या काम करते हो और क्या तुम्हारा जीवन चलता है उस धंधे से। तब वह किसान बोला कि गुरुजी, महाराज जी, मैं अपनी खेती का धंधा करता हूँ। थोड़ी सी खेती है, मेरे पास बहुत कम खेती है, उसी में मेरा परिवार का गुजारा चल जाता है। तब संत जी बोले कि तुम यहाँ से अपना यह सब खेती बेचकर साइबेरिया क्यों नहीं चले जाते। वहाँ पर मुफ्त में ज़मीन मिल जाएगी या बहुत सारी ज़मीन सस्ती है। फिर वहाँ के लोग भी बहुत सीधे साधे हैं, आपको बहुत सारी ज़मीन कम पैसों में दे देंगे। यह कहकर साधु वहाँ से विदा हो गया और उसके बाद उस किसान ने यह सोचा कि यह विचार अच्छा है और रात भर इसी विचार में लगा रहा कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अंत में फैसला किया कि अब मैं यहाँ की ज़मीन सब बेचकर साइबेरिया चला जाऊँगा और उसने ऐसा ही किया। दूसरे दिन से उसने अपनी ज़मीन का सौदा करना शुरू कर दिया और सौदा करके वह साइबेरिया पहुँच गया। साइबेरिया पहुँचने पर उसने बताया कि भैया मुझे ज़मीन चाहिए। लोगों ने कहा हाँ हाँ ले लीजिए ज़मीन, यहाँ बहुत सारी ज़मीन है और आप पैसे जमा कर दीजिए। जितनी आपको ज़मीन चाहिए इतने पैसों में बहुत सारी ज़मीन आ जाएगी। इस प्रकार उस किसान ने पैसे जमा कर दिए और दूसरे दिन उनने कहा कि चलिए आप ज़मीन देख लीजिए और जितनी ज़मीन आपको चाहिए ले सकते हो। तो उन्होंने बोला कि कितनी लूँ। उन्होंने कहा आप सुबह से जब सूरज निकलता है और शाम को सूरज जब ढलता है तब तक आप जितने एरिया में या जितनी भूमि में घूम कर आएंगे तो वह ज़मीन आपकी हो जाएगी। इस प्रकार किसान बहुत खुश हो गया और किसान सुबह सूर्य निकलने का इंतज़ार करने लगा और सूर्य निकलते ही किसान ने चलना प्रारंभ किया। चलते चलते उसको दोपहर हो गई और दोपहर में उसको भूख लगी तो उसने सोचा कि आराम करके खाना खा लिया जाए। फिर वह बैठकर सोचने लगा, अरे इसमें तो बहुत समय बर्बाद हो जाएगा, इतने में तो मैं बहुत सारी ज़मीन नाप लूँगा। इस प्रकार वह आराम नहीं कर सका और चलता रहा। बहुत सारी ज़मीन निकल गई उसके अंदर। वह घूमकर पीछे देखा तो बहुत ज़मीन है और आगे देखा तो बहुत उपजाऊ ज़मीन उसे दिखाई पड़ रही थी। तो इस प्रकार से वह 2 बजे 3 बजे तक यह सोचकर और आगे बढ़ गया और जब लौटने को हुआ तो वहाँ से लौटते लौटते बहुत सारी ज़मीन को देखकर बड़ा खुश हो रहा था। परंतु सूर्य के छिपने से पहले पहले वह गांव नहीं पहुँच सका और उन लोगों को कुछ भी बता नहीं सका। अंत में उसने अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि दिन भर जो व्यक्ति आराम न कर सका इस लालच में कि अधिक से अधिक ज़मीन प्राप्त कर लूं, उसके अंदर एनर्जी खत्म हो गई और उसकी शरीर की कार्य करने की क्षमता नष्ट हो गई, इसलिए उसको मृत्यु आ गई। और इस मृत्यु को आने के बाद लोगों ने देखा ऐसी इच्छा किस काम की जो अपना जीवन ही गंवा बैठे। आप लोगों से भी यही प्रार्थना है कि इच्छाएं सीमित रखें और उन इच्छाओं को पूर्ति के लिए इतनी भागा दौड़ी, इतनी परेशानी न उठाएं। जितनी इच्छा आपके जीवन को चलने के लिए या चलाने के लिए उपयोगी हैं उन्हीं की पूर्ति करें। अनायास ही धन का लालच करने से सर्वनाश हो जाता है, अपने शरीर का, अपने परिवार का और अपने विवेक का। सबसे पहले विवेक ही जाता है लालच में, इसलिए उस लालच को छोड़कर आप संयम में रहें,
साधना करें, प्रभु का नाम लें, भक्ति करें। आपका कोई भी प्रभु हो सकता है। मित्रों, यह कहानी अच्छी लगी हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों को भी यह बताएं। धन्यवाद।